हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल असर फार्मेसी में। आज मैं आपको कॉमन टेस्ट यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एक एग्ज़ाम होता है जो कि कॉमनली डिप्लोमा यूपीबीटी में होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी में होता है एंड डिप्लोमा ऑफ पॉलिटेक्निक में होता है। कई डिप्लोमाज में यूज़ किया जाता है, अक्सर ये आता है। चलिए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें आपको देखना है कि ये इनमें से आपको सिर्फ 2 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट दिए गए हैं, ए, बी और सी। इसमें से सिर्फ आपको 2 करने हैं। इसमें एक आपका 5 नंबर का है, यानी कि 2 आपके हो गए 10 नंबर के। ठीक है, इसमें आपका पार्ट 1 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द मॉडर्न एनवायरनमेंट। इसमें आपको बताना है कि इकोसिस्टम हमारे मॉडर्न एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारा मॉडर्न वातावरण है उसमें किस प्रकार से उपयोगिता रखता है। सेकंड बी पार्ट आपका है, इनोमिनेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ। आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी इंसान की ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य की जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, उपयोगिता क्या है उसके। नंबर सी में आपके हैं 2 पार्ट, इसमें आपका अर्बनाइजेशन है एंड बायोडिग्रेडेशन है, दोनों को करना पड़ेगा अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको 5 पार्ट दिए गए, इसमें से आपको सिर्फ 3 करने हैं। 3 आपके एक इसमें से आपका 4 नंबर का होगा, टोटल मिला के आपके 12 नंबर होंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसमें आपका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द ब्रीफ द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। इसमें आपको सोर्सेज बताने हैं पॉल्यूशन के, क्या क्या सोर्सेज हैं, किन किन से पॉल्यूशन फैलता है। नंबर बी में है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूशन विद एग्जांपल्स। इसमें आपको बताना है कि जो मानव निर्मित चीज़ों से किन चीज़ों से पॉल्यूशन होता है और नेचर जो वातावरण हमारा जो नेचर है उससे किस तरीके से प्रदूषण फैलता है। नंबर सी है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी। इसमें आपको देना है कि बायोडिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी में अंतर क्या क्या है, आपको वो यहाँ पर क्लेरिफाई करना है। नंबर डी है, डिस्कस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड बायोफंजीसाइड्स टू अपरूट द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम प्लांट्स। इसमें आपको बताना है कि पेस्टिसाइड और बायोफंजीसाइड्स प्लांट्स के थ्रू कैसे फैलता है। नंबर ई आपका आता है, राइट अ नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है वो किस किस तरीके से हो रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे वातावरण पर, वो बताना है आपको। आइए चलते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें आपको करने हैं 2 पार्ट, इसमें आपको 3 दिए गए हैं, ए बी सी, और इसमें 2 पार्ट करने हैं। इसमें आपका एक है वो आपका है 4 नंबर का, टोटल 8 नंबर का एक आपका क्वेश्चन पड़ जाएगा, जिसमें आपको ए में करना है, डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ग्रीन हाउस का क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में क्या रोल है इसका। नंबर बी है, एक्सप्लेन द टर्म डिफॉरेस्टेशन, डिस्कस द फैक्टर प्रमोटिंग डिफॉरेस्टेशन। यानी कि जो जंगलीकरण हो रहा है यानी कि वनीकरण हो रहा है वो किस तरीके, वो क्यों हो रहा है, उसका क्या टर्म है और इसके फैक्टर क्या क्या हो रहे हैं, यानी कि इसके क्या कारक हैं वो आपको बताने हैं। डिस्कस केस स्टडी ऑफ बैड इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। अब आपको इसमें केस स्टडी लिखनी है जो बुरा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, उसके आपको लिखने हैं कि हाँ भाई ये क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से आपको 4 पार्ट करने हैं। आपका एक पार्ट 3 नंबर का है, आप उस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। जिसमें आपका ए है, बायोफंजीसाइड्स क्या होते हैं। नंबर बी है, मैनेजमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पानी का जो जल प्रदूषण हो रहा है उसका मैनेजमेंट क्या है। नंबर सी, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वही जो पिछला क्वेश्चन था वही आपको इसमें दोबारा से करना पड़ेगा कि ओजोन लेयर का क्षरण किस तरीके से हो रहा है। डी, नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूशन, यानी कि जो मैन मेड पॉल्यूशन, नेचुरल पॉल्यूशन, जो पिछले क्वेश्चन दिया था सेम उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी दोबारा दे दिया इन लोगों ने। इसमें आपको ये बताना है साइक्लोन्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर एफ, बॉग फिलर्स। साइक्लोन्स और बॉग फिलर्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे इसका हिंदी वर्जन भी दिखाने वाला हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पूरा होता है। अब आता है 5वां, इसमें आपको 3 में से 2 पार्ट करने हैं। नंबर ए है, डिस्कस द ट्रीटमेंट मेथड ऑफ इफ्लुएंट डोमेस्टिक वाटर, वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल या माइनिंग वेस्ट वाटर। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इन तरीके से जो
जल प्रदूषण हो रहा है उनका ट्रीटमेंट मेथड क्या है, उन्हें कैसे शुद्ध किया जाएगा। एक्सप्लेन द टर्म एयर पॉल्यूशन, डिस्कस द टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स विच कॉजेज एयर पॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि वायु प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है, उसकी क्या क्या उसके कारण क्या क्या हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर नंबर सी में आता है डिस्कस वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल विद स्पेशल एम्फेसिस यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4। इसमें आपको बताना है कि स्पेशल एम्फेसिस है यूरो 1, 2, 3 और 4, ये किस तरीके से कंट्रोल करेंगे प्रदूषण को। ठीक है, ये था आपका इंग्लिश वर्जन। अब मैं आपका हिंदी वर्जन आपके सामने रखने वाला हूँ। हाँ, तो ये रहा इसका हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन में देखिए कैसे लिखा हुआ है। इसमें से आपको दो का उत्तर देना है। क ख ग। क में दिया किसी एक आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत इकोसिस्टम की उपयोगिता को उल्लेख करें। नंबर ख में है बायोडाइवर्सिटी का मानसिक जीवन में उपयोगिता को दर्शाएं। नंबर ग में है अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण और बायोडिग्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें आपको 3 भाग करने हैं। यहाँ 5 भाग आपको दिए गए हैं। इसमें क है आपका संक्षेप में प्रदूषण के स्रोतों को बताएं। ख है पर्यावरण तथा मानसिक प्रदूषण में सोदाहरण अंतर स्पष्ट करें, यानी कि पर्यावरण और मानव प्रदूषण को एग्जाम्पल के साथ इसको आपको बताना है कि इसमें क्या अंतर है। ग में है बायोडिग्रेडेशन है बायोडिग्रेबिलिटी में अंतर आपको स्पष्ट करना है। घ में है पेड़ों के जड़ों से सूक्ष्म प्राणियों को नष्ट करने के लिए व्यवहार में आए बायोपेस्टिसाइड्स और बायोफंगिसाइड के संबंध में वर्णन करना है आपको यहाँ पर। ड है ओजोन सतह क्षरण के पर्यावरण प्रभाव पर एक संक्षिप्त लेख आपको इसमें लिखना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा जल्दी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार इंग्लिश में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका 3 भाग दिए हैं क ख ग। इसमें आपको 2 पार्ट करने हैं। आपदा प्रबंधन में ग्रीन हाउस की भूमिका को दर्शाना है। यहाँ पर आपको ख में है डिफॉरेस्टेशन शब्द की व्याख्या करें तथा उन घटकों का वर्णन करें जो डिफॉरेस्टेशन में सहायक होते हैं। और ग में है भारत का डिफॉरेस्टेशन का खराब प्रभाव पर लेख लिखना है कि किस तरीके से वो हमारे देश को खराब कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें आपको 4 पार्ट करने हैं जिसमें आपको 6 पार्ट दिए गए हैं। इसमें क है बायोफंजिसाइड्स, ख है जल प्रदूषण का प्रबंधन, ग है ओजोन सतह का संकलन, घ है पर्यावरणीय तथा मानसिक प्रदूषण, ड है साइक्लोन्स और च है बग फिलर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है इफ्लुएंट। इसमें आपको 2 भाग करने हैं 3 में से। क में है इफ्लुएंट डोमेस्टिक वाटर, वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल माइनिंग वेस्ट वाटर के शुद्धिकरण की विधि का आपको वर्णन करना है। इसमें तीनों ही विधियों को आपको दर्शाना है कैसे शुद्धिकरण किया जाएगा जल का। ख वायु प्रदूषण शब्द की व्याख्या, विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण की व्याख्या करें जो वायु प्रदूषण में भाग लेते हैं। ठीक है, नंबर ग में है वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन से तात्पर्य तथा इसके नियंत्रण की विधियों को दर्शाएं तथा इस अभिक्रिया में यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 एंड यूरो 4 के भूमिका की व्याख्या करनी है। ओके दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको पहले से पहले हमारे चैनल की सारी जानकारी मिल जाए। आगे मैं आपके लिए और नए और पुराने सभी एग्ज़ाम्स के पेपर लाता रहूँगा। तो अब तक की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।